मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं के यादव लॉ बीम की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ की अगली चैप्टर्स, जिसका नाम है अमेंडा में एक छोटी सी बच्ची है जो अपने परिवार से परेशान होकर के विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में सोचती है। जैसा कि आप सब छोटे बच्चों को देखते हैं ना, कि जब भी कोई डांटता है तो वो क्या करते हैं, अपने हाव भाव से अलग होकर के वह किसी अन्य बात में खो जाते हैं। तो उसी से संबंधित यह टॉपिक है। इसमें जो अमेंडा है वह एक छोटी सी बच्ची है, और इसमें जो आपके दूसरे कैरेक्टर हैं वो है उनकी माँ। मतलब हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे नियंत्रण करने के लिए एक दूसरे काम के द्वारा निर्देश दिया जाता है, ताकि हम क्या करते हैं, उसके स्वतंत्रता पर कसौटी की जाती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे स्वतंत्रता पर कसौटी कस रहे हैं, लेकिन माता पिता बुजुर्ग उन्हें गलत कामों के लिए अनुमति नहीं देते हैं, जिनमें उनका मन दिन प्रतिदिन लगता रहता है। तो कविता को जोर से पढ़ने के लिए, जोड़ बनाए रखने के लिए, प्रत्येक पद को पढ़ने और उसके वैकल्पिक पद को बनाए रखने के लिए एक आश्चर्य के लिए कोई ना कोई हमें विद्वान देखने को मिलता है। तो इस पोइट्री को चलिए हम शुरू करते हैं। नाम है अमेंडा। इसमें मेन कैरेक्टर्स आपके दो हैं, एक अमेंडा सेल्फ है, अमेंडा ही एक है, और दूसरा आपका है अमेंडा की माँ, जिसका नाम तो नहीं दिया है, लेकिन इसमें अमेंडा और अमेंडा की माँ से संबंधित है। अमेंडा जो पोइट्री है, यह पोइट्री रॉबिन कैलिन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? रॉबिन कैलिन, CLEIN, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं पोइट्री की फर्स्ट पैसेज, अमेंडा। इसमें आप सब लोग थीम देख सकते हैं। थीम जो आपका है, या इसकी जो सेटेड आइडिया कर सकते हैं, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड इन इंस्ट्रक्टेड टू नॉट टू डू वन थिंग्स ऑफ ऑन अदर। क्या कहा गया कि एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे फील्स महसूस करते हैं दैट की सी या ही, मतलब वह इज कंट्रोल्ड मतलब होता है नियंत्रण किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्टेड और सूचना दिया जाता है, नॉट टू डू क्या नहीं करना है, वन थिंग्स कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। यू टू में फील, आप भी ऐसे बारे में सोचे होंगे या अनुभव किए होंगे। दैट की योर फ्रीडम इज क्रूटली मतलब होता है आपकी स्वतंत्रता को जैसे किसी ने नियंत्रित कर दिया या किसी ने कंट्रोल कर दिया, बांध दिया। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है, कवि के द्वारा क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। तो चलिए देखिए पहला टेक्स्ट, डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लंच एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो इसमें ज़रा ये बात ध्यान से समझिएगा कि यह किसके लिए कहा गया है और क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए फिर से। इसमें जो उसकी माँ है, अमेंडा की जो माँ है, वह कहती है कि डोंट बाइट, डोंट मतलब होता है मत करिए, बाइट मतलब काटना, योर नेल मतलब अपने नाखून को, अमेंडा मतलब इसमें पहले वाले प्रश्न में क्या बोला गया कि अमेंडा अपने नाखूनों को ऐसे मत काटो, अर्थात वो शायद अपने एक कुर्सी पर बैठ करके नाखूनों को दांत से काट रही थी। तो उसी समय उसकी माँ कहती है कि डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, अपने नाखूनों को अमेंडा मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, डोंट मतलब होता है मत करो, हंच मतलब होता है झुकाना, योर शोल्डर्स मतलब अपने कंधे को, अपने बॉडी को। तो क्या कहा गया कि अपने कंधे को हम मत झुकाओ, हंच मत करो, झुकाओ मत। स्टॉप दैट स्लोचिंग, स्टॉप मतलब होता है रोको, दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लोचिंग मतलब यहाँ पर दिया गया है, स्लोचिंग मतलब कह सकते हैं हम लोग जो ऐठ करके या टेढ़े रूप से जो बैठते हैं उनके लिए है, मतलब कंधे झुकाकर जो बैठते हैं, जो सुस्त दिखाई देते हैं, उनके लिए कहा गया। स्ट्रेचिंग मतलब कह सकते हैं सुस्त। तो इसमें क्या कहा गया, डोंट स्टॉप दैट स्लोचिंग, इस सुस्तीपन को हटाओ, एंड सिट अप और बैठ जाओ स्ट्रेट सीधे से, अमेंडा। तो इन 3 लाइनों में क्या बोला गया
कि डोंट बाइट योर नेल अमेंडा, अमेंडा अपना नाखून मत काटो। डोंट हंच, डोंट मतलब मत करो, हंच मतलब होता है झुकाओ योर शोल्डर्स अपने कंधों को, मतलब अपने कंधों को अमेंडा मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लोचिंग, स्टॉप मतलब होता है रुको, दैट स्लोचिंग मतलब होता है उस, स्लोचिंग का मतलब हमने आपको क्या बताया था, सुस्तीपन को, उस सुस्तीपन को तुम रोको। एंड सिट अप और बैठ जाओ, स्ट्रेट सीधे सीधे, अमेंडा अमेंडा। तो इसमें क्या कहा गया कि अपनी नाखूनों को मत काटो अमेंडा, इस तरीके से। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत झुकाओ अमेंडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग, अपने इस सुस्तीपन को दूर करो अमेंडा। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठ जाओ अमेंडा। दियर इज, अगला पैसे देखते हैं। अब देखिए जो दूसरा टेक्स्ट है इस वाले में जो अमेंडा कुछ सोचती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ज़रा देखिए इसमें क्या कहा गया कि दियर इज अ लैंग्वेड एम्ब्रॉयडर्ड सी, दियर इज मतलब उसे ऐसा महसूस होता है कि दियर इज ऐसा हो जाए। लैंग्वेड मतलब होता है शांत एकांत, मरमेड मतलब होता है जलपरी। मतलब क्या कहा गया कि वह अपने आप को सोचती है, एम्ब्रॉयडर्ड हो जाए, वह बदल जाए, लैंग्वेड शांत एकांत माहौल में, मतलब वह एक ऐसे माहौल में चली जाए, ऐसे स्थान पर चली जाए जहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिखाई ना दे। वेयर द सोल, वेयर जहाँ पर, सोल मतलब होता है एकमात्र, जहाँ पर सिर्फ एकमात्र कौन हो, इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट मतलब होता है पूरा कार्य कर सके, मी मतलब होता है स्वयं से। जैसे कि अमरमेड एक जलपरी, ड्रिफ्टिंग अमरमेड एक जलपरी, ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग मतलब कर सकते हैं ड्रिफ्टिंग का तात्पर्य यहाँ से है आनंद पूर्वक, जिस तरीके से ब्लिसिंग मतलब ब्लिसफुली मतलब होता है परिभ्रमण करती है या विचरण करती है। तो इसमें क्या कहा गया फिर समझिए। देयर इज अ लिंग्विड एम्ब्रॉयडर्ड सी, अमेंडा जो है वह निर्देश देना चाहती है, या अमेंडा या सोचती है, क्या सोचती है कि सी जो समुद्र है, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कितना विशाल है, कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा और कितना विशाल अथाह समुद्र है। ज़रा इसको देखिए तो यहाँ जो आपका लैंग्विस्ट है, लैंग्विस्ट का तात्पर्य है बहुत ही विशाल, लैंग्विस्ट का तात्पर्य है बहुत ही विशाल। एम्ब्रेस्ड मतलब होता है अति गहरा, बहुत गहरा। तो यह जो विशाल और गहरा समुद्र है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज, जहाँ पर क्या कहा गया कि जहाँ पर इनहेबिटेड मतलब होता है स्थित है, इज मी मैं, मतलब मैं उस शांत एकांत जगह पर रहूं। अमरमड जहाँ पर, मरमड मतलब होता है एक जलपरी, जहाँ पर एक जलपरी रहती है। ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्राफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब होता है एक शांति भाव से, मतलब एक आनंद पूर्वक विचरण करते हुए, जिस तरीके से एक मछली जलपरी रहती है, ठीक उसी तरीके से वह इस विशाल समुद्र में एकांत शांत भाव से रहना चाहती है। इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिए। देयर इज अ लिंग्विस्ट एम्ब्रॉयडर्ड, अमेंडा जो है वह इस निर्देश से दूर होना चाहती है और वह कल्पना करती है, क्या कल्पना करती है कि एम्ब्रॉयडर्ड सी, जो यह विशाल का समुद्र है, जो यह शांत एकांत विशाल का समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, जहाँ पर शांत और हरे एकांत के समुद्र में अ मरमेड एक जलपरी रहती है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली आनंदपूर्वक, ब्लिसफुली मतलब होता है आनंदपूर्वक, ड्रिफ्टिंग मतलब होता है विचरण करती है या घूमती है। अगला देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, आगे उसकी माँ फिर कहती है, जब वो इन सब चीज़ों में खो जाती है तो उसकी माँ कहती है डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त कर लिया, योर होमवर्क अपना घर का काम अमेंडा अमेंडा क्या तुमने अपना घर का काम समाप्त कर लिया। डिड यू क्या तुमने कर लिया, फिनिश समाप्त, योर होमवर्क अपना घर का कार्य अमेंडा क्या तुमने अपना घर का कार्य समाप्त कर लिया। डिड यू टिडी योर रूम, टिडी मतलब होता है साफ़ सुथरा करना या साफ़ करना। क्या आ गया, टिडी मतलब क्या होता है, साफ़ करना। तो फिर से देखिए, डिड यू टिडी क्या साफ़ कर लिया, योर अपना रूम कमरा, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ कर लिया अमेंडा। आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा है, टू क्लीन साफ़ रखने के लिए, योर शूज अपने जूते अमेंडा मतलब मैं विचार करती हूँ कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने जूते अच्छे से साफ़ कर लो अमेंडा।
तो इन 4 पंक्तियों में क्या बोला गया? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया? डिड यू टिडी योर रूम अमेंडा? अमेंडा क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? आई थॉट मैं विचार करती हूँ या मुझे ऐसा लगता है। आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा है। टू क्लीन साफ कर लो योर शूज अपने जूते को। अमेंडा अमेंडा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जितनी भी बार मतलब वो सोचेगी उतनी बार उसकी माँ कुछ ना कुछ कहती है। मतलब वो उसकी माँ जब भी कुछ बोलती है तो वो एक विचार या इमेजिनेशन वर्ल्ड में घूमने लगती है। चलिए देखिए, आई एम एन ऑर्फिन। अब ये तो बात हो गई उसकी माता की। अब वो क्या सोच रही है ज़रा उसके बारे में देखिए। आई एम मैं हो जाऊँ, एन ऑर्फिन एक अनाथ, रोमिंग द स्ट्रीट। रोमिंग मतलब होता है भटकूँ, द स्ट्रीट मतलब होता है गलियों में। मैं एक अनाथ हो जाऊँ और उन गलियों में भटकूँ। तो क्या कहा गया कि मैं एक अनाथ हो जाऊँ और उन गलियों में भटकूँ। और क्या कहा गया? आई पैटर्न। पैटर्न मतलब होता है साफ करना या पूरा करना या किसी सनादन में, मतलब सनादन का तो मतलब है कि या कह सकते हैं आकृतियाँ बनाना। ठीक है, पैटर्न। हाँ, पैटर्न मतलब होता है आकृतियाँ बनाना। तो ज़रा देखिए, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। आई पैटर्न मतलब होता है मैं आकृति बनाऊँ, सॉफ्ट डस्ट मतलब होता है उस धूलों में, विथ माई हैस्ड। विथ माई मतलब मैं अपने हैंड मतलब हाथों से, बियर फुट और नंगे पैरों से, मतलब मैं अपने नंगे पैरों और हाथों से उस धूल में एक सुंदर सा चित्र बनाऊँ। तो इसमें क्या कहा गया कि आई एम एन ऑर्फिन, मैं एक अनाथ हो जाऊँ, रोमिंग भटकूँ द स्ट्रीट गलियों में। आई पैटर्न आई पैटर्न मतलब होता है मैं आकृति बनाऊँ, सॉफ्ट डस्ट उस धूल में, विथ माई हस्ट मतलब होता है अपने हाथों से, बियर फुट और अपने नंगे पैरों से, मतलब अपने नंगे पैरों अपने हाथों से, छोटे छोटे हाथों से उस धूल में कलाकृति करूं। द साइलेंस इज गोल्डन। द साइलेंस जो यह शांति है, इज गोल्डन वह स्वतंत्रता, वह सुनहरा मौका है। द फ्रीडम जो यह स्वतंत्रता है, इज स्वीट बहुत ही अमूल्यवान है। तो क्या कहा गया ज़रा फिर से देखिए। द साइलेंस जो यह चुप्पी है, जो यह शांत है, इज गोल्डन बहुत ही, गोल्डन मतलब मूल्यवान है, यह शांति बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। द फ्रीडम जो स्वतंत्रता है, इज स्वीट वह बहुत ही मधुर है, मतलब शांति बहुत ज़्यादा मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत ही सुखद और मधुर है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। डोंट इट दैट चॉकलेट अमेंडा। अब फिर से उसकी माँ कुछ कह रही है, ज़रा देखिए। डोंट इट मत खाओ, दैट चॉकलेट उस चॉकलेट को, अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर याद रखो, योर अपने, एंच मतलब होता है मुहावसे को, एंक मतलब क्या होता है मुहावसे को, अपने मुहावसे को याद रखो, अमेंडा। तो क्या कहा गया? डोंट ईट दैट चॉकलेट उस चॉकलेट को मत खाओ, अमेंडा। रिमेंबर योर एंड अपने मुहावसे को याद रखो, अमेंडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू। विल यू क्या तुम, प्लीज़ कृपया, लुक एट देखोगी, मी मेरी तरफ, व्हेन जब, आई एम मैं कुछ भी, स्पीकिंग कह रही हूँ, यू तुमसे, मतलब अमेंडा। तो क्या कहा गया कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, अमेंडा। तो इसमें क्या कहा गया कि डोंट इट दैट चॉकलेट अमेंडा उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एंड्स अमेंडा अपने उस मुहावसे को मत भूलो, उसे याद रखो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे जब मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, अमेंडा। अगली देखते हैं, अगला पैसेज। अब ज़रा इसमें देखिए, अमेंडा ये सब चीज़ों के बाद में फिर से थोड़ी सी अपने दुनिया में, अपनी इमेजिनेशन दुनिया में खो जाती है। आई एम रूपांजल। तो इसमें जो अमेंडा है वह क्या सोचती है? आई एम रूपांजल, मैं रूपांजल हो जाऊं। रूपांजल एक कहानी है जिसमें आप लोगों को इस कहानी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक राजकुमारी थी, ठीक है। उस राजकुमारी को किसी दूर के एक टावर पर या एक लाइट हाउस पर एक चुड़ैल के द्वारा बांध दिया गया था। तो वह रूपांजल जो थी राजकुमारी, वह चुड़ैल हमेशा उस पर चढ़ने के लिए रूपांजल का बार का प्रयोग करती थी और उसे पकड़ करके वह चढ़ जाया करती थी, ठीक है। लेकिन वही सोचती है
कि अमेंडा कि मैं काश रूपांजल रही होती तो रूपांजल रह कर क्या करती, आई हैव नॉट केयर, मैं ध्यान नहीं देती, मतलब मैं यदि रूपांजल रही होती तो क्या करती, मैं ध्यान नहीं देती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल्स एंड रेयर। लाइफ मतलब होता है जीवन के, इन टॉर्च मतलब होता है, टॉर मतलब हमने आपको बताया ना, मीनार के ऊपर जो बैठी रहती थी। एज ट्रैंक्विल्स एंड रेयर, ट्रैंक्विल्स एंड रेयर का मतलब कह सकते हैं शांत और अत्यधिक अच्छा हो से, मतलब वह शांत और अत्यधिक अच्छे से रहती उस टावर पर। और फिर क्या होता, आई सर्टेनली नेवर, मैं निश्चित ही, सर्टेनली मतलब होता है निश्चित ही, नेवर मतलब कभी नहीं, लेट डाउन नीचे करती माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले लंबे बालों को। मतलब क्या कहा गया, आई एम रूपांजल, मैं अगर रूपांजल रही होती, आई हैव नॉट अ केयर, तो मैं उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देती। लाइफ इन अ टावर, मैं अपना पूरे जीवन उस टावर पर बिता लेती। इज ट्विंकल्स एंड रेयर, जो बहुत ही शांत और अत्यधिक अच्छा होता। आई सेल सर्टेनली, मैं निश्चित ही, नेवर कभी नहीं, लेट डाउन नीचे करती माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले और लंबे बालों को। अगला देखिए लास्ट, स्टॉप दैट स्लकिंग, स्टॉप दैट रोको, दैट स्लकिंग मतलब होता है रूठने का और मुँह फुलाना। तो क्या कहा गया, स्टॉप दैट स्लकिंग, अपने मुँह फुलाने को रोको, एट वंस तुरंत, मतलब तुरंत ही अपने जो तुम मुँह फुलाए हो उसे वहाँ से हटाओ, मुँह फुलाना बंद करो। तो स्लकिंग मतलब क्या होता है, मुँह फुलाना। यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू आर तुम हो, ऑलवेज हमेशा, मूडी मतलब होता है दुखी, मतलब तुम हमेशा दुखी ही मूड में रहते हो। अमेंडा एनीवन कोई भी, वुड थिंक सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड मतलब होता है परेशान किया है, एट यू तुम्हें, मतलब कोई भी यही सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटी हूँ या मैं तुम्हें फटकार लगाई हूँ। अमेंडा तो इसमें क्या कहा गया, स्टॉप दैट स्लचिंग एट वंस, तुम तुरंत ही अपने रूठने और मुँह फुलाने जैसी शक्ल को हटाओ। अमेंडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम बहुत ही मूडी मतलब क्या गया, मूडी मतलब बहुत ही हमेशा मुंह फुला कर बैठी रहती हो या बुरी तरीके से रहती हो, मूडी हो, बहुत ही मूडी हो। एनीवन कोई भी, वुड थिंक यही सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हारे ऊपर बरसी हूँ या मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाई हूँ। अमेंडा तो यह पोइट्री थी अमेंडा की, जिसको लिखा गया रॉबिन किलन के द्वारा। इसमें अमेंडा एक छोटी सी चाइल्ड का रोल प्ले करती है, जिसमें उसकी मदर के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीज़ें सिखाई जाती है कि चाइल्ड को क्या करना है क्या नहीं करना है। बस इसी पर यह सारी आपकी जो कविताएं हैं डिपेंड हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको यह अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अब तक हम लोग क्लास टेंथ की 4 पोइट्री देख चुके हैं। अगर आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप इन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। अगली क्लास हम लोग आगे वाले कक्षा में पढ़ेंगे। अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे तकरीबन मंडे को। ओके, थैंक यू।